हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चाहूँगी जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें आप किसी एक इंसान का नाम सोचिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मैं बताने वाली हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। यानी कि जिनका आप नाम सोच रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा या थंबनेल पे नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना गाइज, ओके। तो कॉल करने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मैसेज करने पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विदेश से करा रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। चेक कर लीजिएगा अगर आपको रीडिंग चाहिए पर्सनल, ठीक है। इसके अलावा आज की रीडिंग में बताने वाली हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, और बहुत सारी बातें बताऊँगी, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे तो हूँ, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिल जाऊंगी, तो वहाँ पे टैरोक्स पे 666 के नाम से आप मुझे सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटी छोटी वीडियोस डालती हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। मंथली रीडिंग्स चल रही हैं वहाँ पे, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम सोच रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर ओवरऑल लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, तो 4 कार्ड्स चाहिए मुझे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ओके। तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ, फिर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमको डिटेल में मालूम पता चलेगा, ठीक है। आई होप कि आपने नाम सोच लिया होगा किसी का, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इनकी पर्सनल लाइफ, फिर इनकी प्रोफेशनल लाइफ, फिर आपके बारे में क्या थिंकिंग है अभी इनकी, ठीक है, और आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है। और लास्ट में मैसेजेस भी लेंगे, तो पूरी रीडिंग आपको ज़रूर देखनी है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स, ये अपनी पर्सनल लाइफ में खुद को नर्चर करने की कोशिश करें, खुद पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी का प्यार चाहिए। ये अपने मतलब जैसे कहते हैं ना, ये किसी की केयर, या जैसे कहते हैं ना किसी का प्यार पाने के लिए उत्सुक हैं, या फिर किसी की केयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे संबंधित अगर कोई बात है, लव की बात है, तो डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं और आपका प्यार चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, अगर मैं सही सही शब्दों में कहूँ तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपसे कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं जिसमें प्यार की बातें हैं, तो फिर ये डेफिनेटली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना नर्चर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है। पर्सनल लाइफ की बात कह दी कि मुझे पर्सनल लाइफ में इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि कोई इनको प्यार दे, कोई किसी की ये केयर करें, बहुत ज़्यादा प्यार के इच्छुक आपके पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको जो है कोई ऐसा चाहिए जो कि वाकई में इनको समझे, ठीक है। इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि ये अपने आप को जो जो चाहते हैं वो इनको नहीं मिला, और ये अब चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ किसी का प्यार पाएँ, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। हैंग्ड मैन, मुझे ऐसा लगता है कुछ बदलाव आ रहे हैं। अभी तक पॉज चल रही थी इनकी लाइफ, लेकिन अब कुछ बदलाव के कारण इसमें जैसे कहते हैं ना प्रगति हो रही है, कुछ बदलाव या अवेकनिंग आ रही है, जिससे इनकी प्रोफेशनल लाइफ नए सिरे से शुरू हुई है, ठीक है। कुछ नया न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं या फिर कर दिए कुछ लोगों ने, ठीक है। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो पाइसेस हो सकते हैं, लेकिन साइन पे मत जाइएगा, साइन कुछ भी हो सकता है। ये इंसान प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई शुरुआत करने वाला है, क्योंकि अभी तक इनकी प्रोफेशनल लाइफ जैसे कहते हैं ना जाम हो गई थी या पॉज लिया हो गया था उसमें, लेकिन अब ये वापस एक्टिव हो चले हैं, ठीक है। आपके लिए क्या थिंकिंग है इन दिनों। यहाँ पे देखिए मून की एनर्जी आ रही है, आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे कहूँ तो डेफिनेटली आप इनके सीक्रेट पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये सीक्रेटिवली प्यार करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या फिर आपके प्यार को छुपाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी इनकी है, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करके आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। आपके लिए सोच ये है कि डेफिनेटली अभी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कुछ छुपा भी रहे हैं, ठीक है। ये कोई डरते हैं किसी बात से, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपसे चाहते क्या हैं, आपसे चाहते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को हील करें, किसी बात को लेकर स्टक ना हो, ठीक है। किसी बात के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें अटके ना, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप खुलकर अपने आप को हील कर सकते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इन सबको क्लैरिफाई। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। ऑलराइट,
हॉस्टिलिटीज़, देखिए मैंने कहा था कि या तो ये खुद से प्यार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये खुद की खुशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं पाइसेस बहुत स्ट्रांगली लग रहा है किसी का साइन, ठीक है। तो ये इंसान जो है, अगेन पाइसेस की एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जैसे कहते हैं ना अपनी ये सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं और आपके प्यार को डेफिनेटली ये उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, स्टैंड लेने वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। खुद की खुशियों के लिए कोई लड़ाई या फाइट करना चाहता है, या फिर जैसे कहते हैं ना कुछ करके दिखाना चाहता है, इस तरह की एनर्जी मुझे ये इनकी पर्सनल लाइफ में लग रही है, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें देखिएगा ये रीडिंग कहाँ मैच हो रही है, पूरी तरह से सबके लिए नहीं होगी लेकिन बहुत सारी बातें आपसे फिर भी मिलेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यस क्लेम किया है हमने आज इसको, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे हैंग्ड मैन यानी कि कहीं ना कहीं इनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। हैंग्ड मैन क्यों है, पॉज किस बात का था, अब अवेकनिंग किस बात की आई है। वेट अ सेकेंड गाइस, हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है थर्ड चक्रा ये डेफिनेटली ये हैंग पड़ी जो बातें थी जो मैंने बताया कि कुछ प्रोफेशनल लाइफ में बंद हो गया था या फिर पॉज चल रही थी चीज़ें, अब वो एक्टिव हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वापस एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में इनको नई शुरुआत चाहिए और कहीं ना कहीं करियर में भी कुछ नया शुरुआत करें, ठीक है। ऐसा लगता है कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है क्योंकि ये उसको बदल देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ हीलिंग चाहते हैं इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो ये जो है एक्टिव होना चाहते हैं और अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं और इसीलिए एक अवेकनिंग आ रही है इनको, ठीक है। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, द मून क्यों है। ऑल राइट, आपके लिए क्या सोच है। यस, ये देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड कितने मतलब जैसे कहते हैं ना टू द पॉइंट आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। आपकी केयर करना चाहते हैं, एक्चुअली आप इनके सीक्रेट कनेक्शन में हो, आपकी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको और कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट चक्रा यानी कि आपसे स्टेबल कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बॉटम वाली एनर्जी आ रही है, फर्स्ट चक्रा का कार्ड है यहाँ पे, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी आपके साथ सिक्योर रिलेशनशिप करने के लिए या फिर आप स्ट्रॉन्ग, मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट कनेक्शन में है और आपके साथ कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखना चाहते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि आपके साथ जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी वाला रिलेशनशिप तो सही है लेकिन जैसे कहते हैं ना मुझे ये भी लग रहा है इस बात से कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, ठीक है। इस तरह के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में मतलब आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है और आपको कुछ जैसे कुछ करके दिखाना चाहते हैं या फिर आपको कुछ देना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन दिनों आपके लिए ये आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं और आपको याद भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों हैं, नॉट रेडी। आपसे ये क्या चाहते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों हैं। कॉर्नोकोपिया, देखिए मुझे बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पे, कॉर्नोकोपिया नंबर 11 का कार्ड है। ये आपसे अपनी विशेस फुलफिलमेंट चाहते हैं, आप इनके विश हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंट्रोल करते हो तो आपसे चाहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल मत करो, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना इन्होंने जो बीज बोए थे उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, आपके साथ जैसे कहते हैं ना एक नई शुरुआत चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मैजिशियन की एनर्जी में आ रही है इनकी पूरी ओवरऑल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ कनेक्शन में जैसे कहते हैं ना कि एक अवसर देख रहे हैं जब आपसे नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करना या फिर स्टक करना बंद करें, ठीक है। क्योंकि आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे एक अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं क्योंकि ये एक अवसर की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास सारे टूल्स है करने के लिए, बहुत कुछ है, तो ये डेफिनेटली एक अवसर की तलाश है, ये आपसे नई शुरुआत करेंगे और इसी तरह से आपकी रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रीडिंग इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैंने बताया, ठीक है। और कुछ एक कार्ड मैं लूँगी इनके दिल से जुड़ी हुई बात का, ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा, ओके, जिससे हमें पता लगेगा कि इनके दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। और फिर हम ये भी देखेंगे इनके कुछ मैसेजेस लूँगी जिससे हमें पता लगेगा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओनली 1 कार्ड से देखेंगे। ओके, ऐसे निकाल लेती हूँ मैं कोई सा भी, ठीक है। ये वाला कार्ड है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ
कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, यानी कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि एक लाइफ जो है एक साइकिल की तरह चल रही है, एक साइकिल ख़त्म होता है तो दूसरा साइकिल शुरू होता है, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। वैन वी रेसिस्ट चेंज, यानी कि हम किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। वी रेसिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, यानी कि हम फिर लाइफ के फ्लो को रोक देते हैं, यानी कि जैसे लाइफ चल रही है उसको, जिससे बदलाव आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, यानी कि हम उस बदलाव को अगर रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, तो हमें जैसे कहते हैं ना अननेसेसरी स्ट्रेस मालूम होता है। तो आप गो विद द फ्लो करें, यानी कि इनके दिमाग में, दिल में आपके लिए ये चल रहा है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है उसके साथ गो विद द फ्लो करें। यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स, और आप सरप्राइज करेंगे एक दिन कि आपको ये जो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है वो एक दिन कहाँ ले जाएगी, आप सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है लाइफ को फ्लो के साथ या आपके कनेक्शन को फ्लो के साथ बह देना चाहते हैं, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको लगता है कि लाइफ के साइकिल जो है अपने आप ही शुरू होते हैं और अपने आप ही ख़त्म होते हैं, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। जब इंसान जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो भी गलत है, और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कंफर्टेबल हो जाए, रेस्ट पे हो जाता है तो भी गलत है, ठीक है। तो इसलिए फ़्लो के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह से आपको, आपके लिए दिल में यही है कि आपके जो भी कनेक्शन है या जो भी आपके लिए सोच रहे हैं उसमें आप फ़्लो के साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है उसको जीते जाइए, ठीक है। साइकिल अपने आप शुरू होते हैं और अपने आप ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके और मैसेजेस क्या हैं, या आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी, बहुत थोड़े मैसेज लूँगी। तो सबसे पहले जो कार्ड मेरे हाथ में आएगा वो ये वाला है, ओके, ये वाला है। तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है। तो आपके लिए ये है कि गाइज़ कि आपका नाम देखते हैं, कहीं भी आपका नाम देखते हैं तो इनको स्माइल से आ जाती है कि इस इंसान को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। यानी कि इस तरह से, तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, कुछ ना फिर चाहा सनम तुमको चाह के। ओके, बहुत अच्छा सॉन्ग है गाइज़, ये सॉन्ग आया आपके लिए, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, व्हाट यू हाइड्स फ्रॉम मी, यानी कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, इनको ये लग रहा है, ठीक है। क्या छुपा रहे हो इनको बताना चाहिए आपको, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट मी, ये कहना चाहते हैं कि इनको भूलना मत आप, ठीक है। ये जो भी इंसान है, इनका पाइसेस साइन लग रहा है मुझे, और वैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको भुलाना नहीं चाहते और आपसे चाहते हैं कि आप इनको नहीं भुलाएं, ठीक है। और एक नेक्स्ट ये है, यू आर मोस्टली इन माई ड्रीम्स एट नाइट, यानी कि आपको ये रातों में ज़रूर याद करते हैं, आप इनके ड्रीम्स में होते हो, ठीक है। और क्या है ये वाला, सोलमेट, आपको सोलमेट की तरह मानते हैं। एक कार्ड इधर से लेंगे, ये ब्लू वाला, यू आर माई स्वीट हार्ट, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत स्वीट हार्ट है। और देखिए किस कार्ड के ऊपर आया ये वाला मैसेज, देखिए ये वाला केयरिंग कनेक्शन के ऊपर आया है कि आप इनके स्वीट हार्ट हो, यानी कि कोई आपको स्वीट हार्ट भी कहता है, ठीक है। चलिए लास्ट वन क्या है आपके लिए, यस, तुमको नहीं भूल पाऊँगा, यानी कि ये आपको भूल नहीं सकते और आपसे चाहते भी है भी, आप भी नहीं भुला पाएंगे, ठीक है। तो ये थी एनर्जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लास्ट वन और लूँगी जहाँ, ताकि इनका पता चले कि क्या एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं आपके लिए। चलिए ये वाला लेते हैं, आई एम बेटर बिकॉज ऑफ़ यू। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छे मतलब आपके मैसेजेस हैं गाइज। ये मतलब ये सोचते हैं आपके लिए, दिल से ये सोचते हैं आपके लिए कि आपने इनको बेटर बनाया है, ठीक है। यानी कि शायद पहले कुछ नहीं थे लेकिन आपकी वजह से बेटर हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी कुछ इनमें अच्छाई आई है, अच्छाइयाँ आई हैं इनमें, और कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को बेटर ढंग से जीने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कोई आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए मेरा वेट करना पड़ेगा आपको। गाइस फेस्टिवल सीज़न में थोड़ा बिजी रहती हूँ, लेकिन अब कंटिन्यू मेरी रीडिंग्स आएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।